न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। कप्तान की तजवीज़, एक और मुकदमा दर्ज, आटा महंगा होगा, एक और टैक्स स्कीम तैयार, शाहीन फतह के ट्रैक पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासत के मैदान से। 14 मई से कबल अगर आप असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं तो हम भी मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत को तजवीज़ पेश कर दी। कहा अगर ऐसा ना किया गया तो हम अपने सूबों से इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान ने 1 मई को आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली का भी ऐलान कर दिया। मजीद कहा कि लाहौर में रैली की क़यादत मैं खुद करूंगा। परवेज़ इलाही के घर पर छापे की भी मजम्मत की। बोले हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा, ये शायद ऊपर से बात कर रहे हैं। कौम की नजरें अदलिया पर हैं। पुरअमन लोग ज्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। निगरान हुकूमती आईनी जवाब खो चुकी। बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। एक तरफ डायलॉग चल रहा है, दूसरी तरफ हमला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही के घर पे बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है। मुझे बताएं दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 15 के 15 से बात करता हूं कि देखें ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। परवेज़ इलाही के घर पर छापे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इजलास हुआ जिसमें परवेज़ इलाही के घर पर ऑपरेशन की मज़म्मत की गई। इजलास में अक्सरियत का कहना था कि घरों पर छापे मुज़ाकरात ख़त्म कराने की साजिश हो सकती है। चंद अरकान ने मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़ाने की मुखालफत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर पीटीआई परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा एंटी करप्शन गुजरांवाला ने सर्विस रिपोर्ट पर अपनी मुद्दत में दर्ज किया। FIR में तरक्याती स्कीम के ठेके की मद में 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। पुलिस ने परवेज़ इलाही के घर पर दोबारा धावा बोला। ऑपरेशन से विफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत ला ताल्लुक। निगरान वज़ीर आला पंजाब और पुलिस हुकाम बैरूने मुल्क हैं। छापा किसने डलवाया, ये सवालात उठने लगे। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा। FIR में तरक्याती स्कीम के ठेके की मद में 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। एक्साइन और ST भी नामजद। ठेका लेने वाली कंपनी के मालिक को भी नामजद किया गया। FIR में कहा कि 10 अरब रुपए लागत से गुजरात पुराना GT रोड तामीर की गई। ठेका हाजी तारिक की कंपनी को दिया गया। परवेज इलाही ने इख्तियारात इस्तेमाल करके 2 अरब लेकर ठेका दिलवाया। दूसरी जानिब परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने एक और छापा मारा। साबिक वजीर आला पंजाब के घर पर चढ़ाई किसके हुक्म पर की गई, जिम्मेदार कौन है? जराये के मुताबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और पुलिस हुक्काम बैरून मुल्क हैं। मोहसिन नकवी ने टेलीफोन पर कार्रवाई की हिदायत से तरदीद कर दी। वफाकी हुकूमत ने भी कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कार्रवाई की निगरानी कौन करता रहा, पुलिस को अहकामात किसने दिए, सवालात उठने लगे। पंजाब पुलिस ने परवेज इलाही के घर पर चढ़ाई की थी, दरवाजे पर पथराव किया। बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी दरवाजे को तोड़ दिया गया था। घर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई थी। खवातीन को घसीटा गया। 25 अफराद को हिरासत में भी लिया गया था। खबरों में आगे देखिए, राना मुकर गया। परवेज़ इलाही के घर पर छापा किसके हुक्म पर मारा गया, घरों पर छापों के पीछे कौन है? शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ते में सवाल। इसहाक डार ने परवेज़ इलाही के घर का गेट तोड़ने की कार्रवाई का जिम्मेदार पंजाब की निगरान हुकूमत को करार दे दिया और कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है।
यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज इलाही के घर पर छापा, किसके हुक्म पर मारा गया? घरों पर छापे के पीछे कौन है? शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ते में सवाल। इसहाक डार ने परवेज इलाही के घर का गेट तोड़ने की कार्रवाई का जिम्मेदार पंजाब की निगरान हुकूमत को करार दे दिया और कहा कि चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। परवेज इलाही के घर पर चढ़ाई का मामला, वफाकी वज़ीर राना सना ने दामन साफ कर लिया। कहा चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का ऑपरेशन का टीवी से पता चला। सीसीपीओ लाहौर को फ़ोन किया तो पता चला कि वो उम्रे पर हैं। समझ नहीं आ रहा कि बख्तरबंद से दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत क्या थी और उसकी वजह क्या थी। जिन्होंने ये ऑपरेशन किया वही इसका जवाब दे। परवेज इलाही के घर पर कार्रवाई पंजाब हुकूमत की हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी की बोलियों से कहा कि इसहाक डार ने वाज़े कहा कि हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया, मामला सुधारने की कोशिश की जा रही है। कौन बिगाड़ रहा है, तहकीकात की जाए। सालिक हुसैन बोले कि वज़ीर आज़म ने तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन की यकीन दहानी कराई है। पुलिस मेरे वालिद के कमरे में जाना चाहती थी, मैंने कहा कि वालिद और वालिदा सो रहे हैं। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो मैंने कहा कि मुझे मार कर ही आगे जा सकते हैं। पुलिस एहलकारों से दो हाथ किया। एंटी करप्शन का ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये हमला वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। अच्छा, वफाकी इदारों ने नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और ये कार्रवाई जो है ये पंजाब हुकूमत की हो सकती है। अच्छा, जो पेशरफ्त हो रही है उसको क्यों मामलात को जो सुधारने की कोशिश की जा रही है उनको कौन बिगाड़ रहा है? हम डायलॉग पे बैठते हैं तो डायलॉग के एन दौरान हम पे हमला हो जाता है। मुझे वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई थी। जी। उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से बात की और इस वाक़े की मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और तयन भी करेंगे कि जिम्मेदार कौन। हमें इसका प्रायर कोई ना नॉलेज था ना इल्म था। मैंने उनको बताया कि मेरे वालिद और वालदा यहाँ पे हैं और वो इस टाइम सो रहे हैं। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है जी ऑब्वियसली फिर मैंने भी उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद और वालदा हैं यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ से गुजरेंगे तो मुझे मार के यहाँ से आगे जाया जाएगा। बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो फिर मैंने भी कोई हाथ पांव चलाए। एंटी करप्शन का कोई था ऑफिसर, वो बात सुनने को तैयार नहीं था। निगरान हुकूमतें वो हर काम कर रही हैं जो उनका नहीं। निगरान हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जमात इस्लामी मुल्क में एक साथ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। परवेज इलाही के घर पर हमला जमहूरियत और मुज़ाकरात के लिए ख़तरनाक है। एहतसाब सबका होगा मगर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया जाए। के वक़्त परवेज इलाही के घर पर हमला किया, बख्तरबंद गाड़ी लेकर उनके घर के दरवाजे और उनकी दीवारें तोड़े हैं। लेकिन हमारे मुल्क का एक कल्चर है औरत का एहतराम, चादर और चार दीवारी का एहतराम। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप कभी एक के कहने पर दूसरों के घर पर चापे और कभी दूसरे के कहने पर उसके घर के चापे। मैं चाहता हूँ बिला इम्तियाज एहतसाब करो। आज इन हुक्मरानों की वजह से जरी पाकिस्तान के लोग रोटी ऊपर आसमान की तरफ जा रही है और हमारे लोग जमीन के तरफ जा रहे हैं। दुश्मनों ने हमारा मुहासरा किया है और इस वक्त इस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात है। चौधरी परवेज इलाही के साथ जो हुआ उस पर हैरत हुई है। लगता है जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। एतजाज़ अहसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म वापस नहीं लेती तो इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। हुकूमत चाहती है कि 90 दिन वाला मामला ख़त्म हो जाए। बर्बरियत से नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके इत्यादियों को नुकसान हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों इस किस्म की नई रवायतें डाल रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी। गेट को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते हैं। उनकी पार्टी इसके मामले में तो संजीदगी से देखेगी कि इसमें एक प्लान तो नहीं है। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मज़ाकरात से गुरेज कर जाए। ये सारी कार्रवाई जो हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है। उनके अफसरान चार्ज ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, सबके खिलाफ तौहीन। हुकूमत ने जो चाहा वाज़ेह हो गया। पंजाब इलेक्शन से फरार के हरबे कारगर साबित हुए। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पोलिंग से हाथ खड़े कर दिए। बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली
वोटर लिस्टों की तैयारी रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि फंड मिले नहीं, बैलेट पेपर कैसे छापें। छपाई आज भी शुरू हुई तो पोलिंग मुमकिन नहीं रहेगी। आखिरी हरबे काम कर गए, फरार के हथकंडे कारगर साबित हुए। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक अहम तैयारियां रोक दी गयी। बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर लिस्टें फौरी तौर पर न छापने का फैसला भी कर लिया। जराये के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील के लिए कम से कम 14 दिन दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स न मिलने को बैलेट पेपर्स की छपाई न होने की वजह करार दे दिया। जराये के मुताबिक छपाई और तरसील के लिए कम से कम 1.5 अरब रुपए दरकार है। सिर्फ पंजाब असेंबली के लिए 7.5 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने हैं। सवाल जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का है। इमरान से बात करना मुश्किल था, शहबाज से आसान है। अमरीकी बाहरी नुमाइंदगान के रुकन ब्रैड शर्मैन का सेनेट पे खिताब, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है, ये कानून की हुक्मरानी है। अमरीका किसी पॉलिसी या ऐसी हुकूमत के साथ नहीं है जो उसके साथ मुत्तफिक हो। अमरीका जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का हामी है और हम इंसानी हुकूक, इज़हार राय की आज़ादी और अपनी राय के इज़हार के हक के भी हामी हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों पर तशवीश है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और जमहूरियत दरकार है। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा हम कोई चीज़ नहीं है कि इंतखाबात बर्बाद, शफाफ, मुनसिफाना हो और जो भी इंतखाबात जीते उसे हुकूमत करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में आज रुकनी बेंच 2 मई को 12:30 बजे अदालती इस्लाहात बिल केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत उस्मा ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।